वेट वीडियो स्किप करने से पहले ये जान लो कि आज मैं बात करने वाला हूँ नर्सिंग के एडमिशन्स के बारे में। और अगर नर्सिंग में एडमिशन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना। सो लेट्स स्टार्ट इट। दिस इज मी मोहम्मद एहसान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस नर्सिंग वेयर वी लर्न इन अ इजी वे। तो आज बात करते हैं मतलब एडमिशन्स के बारे में जो कि सिंध में गवर्नमेंट के सेक्टर में आ चुके हैं। सबसे पहली बात भाई, टेस्ट कंडक्ट करने हैं एनटीएस ने। तो जो डिटेल्स बता रहा हूँ वो डिटेल्स बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी चीज़ मिस मत करना, वीडियो को स्किप मत करना। ये ना हो बाद में फॉर्म ही एक्सेप्ट ना हो और फिर कहो कि मैंने चीज़ें नहीं बताई थी। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है उसमें ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सिंध का डोमिसाइल, ठीक है, पीआरसी एंड डोमिसाइल आपके पास सिंध का होना लाजमी है। जिन लोगों के पास डोमिसाइल नहीं है, मैं पहले बता दूं, उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। बाद में कंप्लेन मत करना कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, हमें एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिला। तो अगर पीआरसी या डोमिसाइल नहीं है तो सबसे पहले वो बनवाओ, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि भाई एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन आपने मैट्रिक किया हो सिंध बोर्ड से, ठीक है, और उसके साथ साथ आपने इंटर किया हो सिंध बोर्ड से विद 50% और प्री मेडिकल के अंदर, जिसमें मेजर सब्जेक्ट्स आपके जो हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होता है, ठीक है। टेस्ट कंडक्ट करेगा एनटीएस। फॉर्म इस वक्त आपको मिलेंगे जितने भी सिंध के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। मेरी एक और वीडियो मैंने अपलोड की भी है, उसको ज़रूर देखिएगा कि कौन से हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर सीट्स आ चुकी हैं, वहाँ पे क्या जो है क्या कहते हैं क्राइटेरिया है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, और स्टिफिन किन लोगों को मिलेगा, सीट्स कितनी अवेलेबल है, सब मैंने डिस्कस किया। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जिन भी कॉलेजेस में आए हैं, मैंने नाम उस कॉलेज में उस वीडियो में बताए हुए हैं। वहाँ पे आपने जाना है, उस कॉलेज में जाना है, वहाँ पे जाके आपको हार्ड कॉपी लेनी है फॉर्म की। हार्ड कॉपी का मतलब ये होता है कि आपको पेपर फॉर्म में वो फॉर्म मिलेगा, वो आपने लेना है, फिल करना है, और जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है जो कि मैं बताऊंगा आगे, तो उनको आपने उस फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट करवाना है। पहली बात हो गई ये, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि भाई टेस्ट कंडक्ट करना है एनटीएस ने। तो एनटीएस की भी एक आपको मिलेगा वहां से फॉर्म, वहां से नहीं भी मिला तो आपको ऑनलाइन एनटीएस की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है। अब आ जाता है कि भाई फॉर्म सबमिट करवाते हुए किन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आप जब फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो आपने उसके साथ जो है अपनी मैट्रिक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपके पास मार्कशीट है वो लग अटैच करनी है, उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। इंटर की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। रिमेंबर वन थिंग, दो स्टूडेंट्स जो अभी तक इंटर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंटर का रिजल्ट आ चुका है। अब जिनका नहीं आया उनका कोई ना कोई मसला होगा, इस वजह से वो अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज क्लियर, ठीक है। फिर आ जाता है आपका डोमिसाइल एंड पीआरसी। मैंने जैसे कि पहले बता दिया, वो सबसे लाजमी सी चीज़ है। आपकी 4 तस्वीरें जो कि रिसेंट होनी चाहिए। बचपन की फ़ोटो उठा के मत डाल देना, या मैट्रिक की फ़ोटो उठा के मत डाल देना, अपनी रिसेंट पिक्चर्स आपको डालनी है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने कर ली, इसको फॉर्म के साथ अटैच करना है, आपने सेंड कर देना है। अब बात आती है चालान की। फर्स्ट चालान आपका 600 रुपीज़ का होगा, जो कि आपने बनवाना है सिंध डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग के नाम से, जो कि उनको जाएगा 600 रुपीज़ का। अपने बैंक से ये चालान बनाएंगे, वही बैंक वाले आपको बताएंगे कि कहाँ पे करना है, ठीक है। इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो जिस कॉलेज से आप फॉर्म ले रहे हैं वहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा कि कौन से बैंक से आपने ये चालान बनवाना है और किस तरीके से बनवाना है, ठीक है। दूसरी बात आ गई कि एनटीएस के नाम पे भी एक चालान बनेगा, जो आई थिंक आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, और वेबसाइट से आपने डाउनलोड करके प्रिंट करके आपने पे करके दोबारा फिर उसको अपलोड कर दें। अब बात आ जाती है कि टेस्ट कंडक्ट कब होगा। टेस्ट कंडक्ट होगा 26 जनवरी को, इतवार के दिन, जो कि रिटर्न फॉर्म में होगा, और एनटीएस कंडक्ट करेगा। रिमेंबर वन थिंग, एनटीएस कंडक्ट करेगा। एनटीएस के टेस्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और किस तरीके से आपने इस एग्जाम में हाई स्कोर करना है, मैंने पूरी चीज़ डिस्कस की है। ऊपर आई बॉक्स में जो आपको लिंक दिख रहा है उसमें जाके उस पूरी वीडियो को देखें, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे, इवन के वहाँ पर मैंने वेबसाइट भी शेयर की हुई है जहाँ से एनटीएस एमसीक्यूज एक तरीके से उठाता है। लिटरली आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज सिमिलर मिलेंगे, वर्डिंग चेंज हो सकती है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो वहाँ से आपने अपने लिए एनटीएस के टेस्ट की प्रिपेयर करनी है। अब लास्ट बात जो कि हमारी है अबाउट फॉर्म सबमिशन। फॉर्म सबमिट करवाने की लास्ट डेट है 6 जनवरी। 6 जनवरी लास्ट डेट है, उससे पहले सबमिट करवा दो। आखिरी के दिनों में मत जाना, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, कुछ भी हो गई, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ 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 फॉर्म को टाइम पे। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे गिव मी अ थम्स अप्स एंड प्रेस द बेल आइकन हियर बिलो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।